बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट हमें दे दी गई है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने अक्सर यहाँ देखा होगा कि अगर हम x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो तो हम क्या करते हैं कि इनकी अगर बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड कर दी जाती हैं। 1 2 3 4 दफ़ा आ रहा है तो x की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास x की पावर 4 है तो इससे इसी तरह हम 4 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी इसका रिवर्स प्रोसेस भी है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 2 की पावर 2x + 1 है। इनकी पावर जो है ना वो ऐड की गई है। हमने क्या करना है, इनकी बेसिस के हिसाब इनकी बेसिस अलग अलग करनी है। कैसे किया जाएगा, हम लिखेंगे 4। अब ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, ना कि ये पॉइंट वो वाला पॉइंट है जो आप इशारे वाला पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 2 की पावर 2x हम अलग कर देते हैं और 2 की पावर 1 अलग कर देते हैं। 9 2 की पावर x + 1 = 0 आ गया। अब जिसकी 2 की पावर 1 है, ये तो आप 2 भी लिख लें तो तब भी ठीक है। अब इसकी पावर 1 है और 4 की पावर तो 1 होती है, तो जिसकी कोई पावर इसकी 1 होती है। अब इसका मतलब 4 की पावर भी 1 है और x की पावर ये 2 की पावर भी 1 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 2 की पावर x और ऊपर लगा दें 2 -9 2 की पावर x + 1 = हमारे पास आ गया ये 0 के। अब लेट कर लें कि हमारे पास 2 की पावर x जो है वो =y है। यहाँ पे आ जाएगा 8 y का स्क्वायर -9y + 1 = 0 आ गया। फिर क्या किया जाएगा, अब इसको हम फैक्टराइज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन करने से पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 8 1 ज़ार 8 8 के हमें फैक्टर बनाने, जो ऐसे नंबर लेने जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास बने 9, मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। तो यहाँ पे आ जाएगा 8y का स्क्वायर -8y -y + 1 = 0। आपको पता होगा वैल्यूज़ के दोनों के साइन सेम हो, चाहे वो प्लस की हों या दोनों माइनस की हों, तो उनको ऐड ही किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 8y, तो y -1 आ गया। यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आ गया, y -1 = 0। तो 8y -1 आ गया और y -1 = 0। अब 8y -1 = 0 आ गया और y -1 = 0 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 8y = 1 y = 1/8। इस तरह यहाँ पे y = 1 आ गया। अब हमने जो y = रखा हुआ था, तो y हमने रखा था कि y हमारे पास इक्वल था 2 की पावर x के। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर x = 1/8। अब 2 की पावर x वैसे आ गया, 1/8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। अब ये नीचे आपके पास वैल्यू जो है वो 2 की पावर है प्लस में, जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी -2 की पावर -3 आ गया। अब जिनकी बेसिस सेम हो और दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो तो उनकी पावर्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं। अगर बेसिस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, फिर पावर्स ऐड होते हैं। अगर बेसिस सेम है तो फिर दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, फिर पावर जो है वो इक्वल हो जाती हैं। तो x = हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -3। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सामने y = रखा हुआ था 2 की पावर x के, तो 2 की पावर x = हमारे पास आ जाएगा 1 के। अब किसी नंबर की पावर हमारे पास 0 हो तो वो 1 के इक्वल ही होगा। अब 2 की पावर x = क्योंकि हमारे पास इधर बेस 2 है तो उधर भी 2 की पावर 0 लेंगे ताकि ये बेस इक्वेट हो जाए और इसी तरह से पावर्स भी इसकी इक्वल हो जाएंगी। तो x = हमारे पास आ जाएगा 0। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे होता 3 की पावर x या 5 की पावर x होता तो हम इसकी 5 की पावर 0 रख रहे। हम इसकी बेसिस के हिसाब से यहाँ पे बेस एडजस्ट करेंगे कौन सी बेस आएगी। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर आ जाएगा -3 और 0 आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में दे दी गई है। सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 2x + 2 -12 3 की पावर x माइनस प्लस हो जाएगा +3 = 0। अब क्योंकि इनकी पावर्स जो हैं ऐड हैं, हम इसी तरह से इसकी पावर अलग अलग कर देंगे कि 3 की पावर 2x अलग और 3 की पावर 2 अलग -12 3 की पावर x + 3 =
0 आ गया। अब 3 की पावर जो 2 है वो हो जाएगा 9, 3 की पावर x और पावर में आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 12, 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लेट कर लें कि 3 की पावर x जो है वो इक्वल टू y आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 y का स्केयर माइनस 12 y प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 9 3 इधर होता है हमारे पास 27। अब हमने 27 के फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर हम ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, हमने अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो दोनों वैल्यूज़ प्लस की जाएंगी, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों वैल्यूज़ के साथ साइन जो होगा वो नेगेटिव आएगा। यह आ जाएगा 9y स्केयर माइनस 9y माइनस 3y और प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 9y कॉमन आ गया, बाकी आ जाएगा y माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो y माइनस 1 आ गया और 9y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 9y माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे 9y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, y इक्वल टू 3/9, y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3 के। अब इसी तरह से जब पहले हमने y को जो रखा हुआ था, y हमारे पास था 3 की पावर x के इक्वल, तो 3 की पावर x इक्वल टू 1 आ गया, 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 0। क्योंकि अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर x है, इधर 1 है, तो इसको हम इसी पावर्स के हिसाब से बेस के हिसाब से रखेंगे। अब बेस सेम होगी, पावर्स इक्वेट हो जाएंगे, x इक्वल टू 0 आ गया। सेम इसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 1/3, 3 की पावर x इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगी इसकी पावर 1 मौजूद है, जब ये ऊपर जाएगी तो 3 पावर माइनस 1 हो जाना। बेसिस सेम होगी, पावर्स इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 3x इक्वल टू हमारे पास आ जाना है -1 के। तो सोल्यूशन साइड फिर इसका हमारे पास आ जाएगा -1 और 0। नेक्स्ट हम इसका करते हैं 14 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट हमें दे दी है। देखिए यहाँ पे आ गया 2 की पावर x प्लस 64, इसकी क्योंकि पावर है नेगेटिव, जब ये नीचे जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर x आ गया -20 इक्वल टू 0 आ गया। अब लेट कर लें कि जो 2 की पावर x है वो इक्वल टू y है। यहाँ पे आ गया y प्लस 64/y -20 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्योंकि हमारे पास पूरी वैल्यू में यहाँ पे y मौजूद है, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तब भी ठीक है, पूरी वैल्यू को y से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है। चलिए हम एलसीएम इसका ले लेते हैं। एलसीएम क्योंकि हमारे पास इसका आ गया y जब एलसीएम आ गया, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो वो एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा, y का स्क्वायर आ गया। अब y इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, y को करेगा कैंसिल, यहाँ पे अकेला 64 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कुछ भी मौजूद नहीं इसके ओवर में, तो जिसके ओवर में कुछ भी मौजूद नहीं तो वो एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। तो यह आ जाएगा y² -20y प्लस 64 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y, यानी कि y² -20y प्लस 64 इक्वल टू 0 आ गया। अब लास्ट वाली वैल्यू जो है हमारे पास है 64, तो 64 का हम फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वैल्यू प्लस का साइन है, इसका मतलब दोनों जो साइन आएंगे वो प्लस के होंगे, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों माइनस का साइन आ रहा है, और दोनों के दोनों जो वैल्यू फैक्टर का हिस्सा होंगे वो दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। तो फैक्टर बना लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास y² -16y -4y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब -16 और -4 माइनस का 20, -16 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 64 बन जाएगा। y इसमें से कॉमन आ गया, y -16 और यहाँ से 4 कॉमन आ गया, y -16 इक्वल टू 0। तो y -16 आ गया और y -4 इक्वल टू 0 आ गया। अब y -16 भी इक्वल टू 0 आ गया और y -4 भी इक्वल टू 0 आ गया। y इक्वल टू हमारे पास आ गया 16 के और y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 के। अब क्योंकि हमने y रखा हुआ था, y इक्वल टू हमारे पास था 2 की पावर x के इक्वल, ठीक है। अगर y हमारे पास 2 की पावर x के इक्वल है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 16। अब जो हमारे पास इधर जो नंबर मौजूद है हमने उससे बेस ऑफ 2 बनाना है, यानी जितनी मर्ज़ी पर बने लेकिन वो 2 की बेस के हिसाब से हो। अब अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़र 4, 2 टू ज़र 4, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16, यानी 2 की पावर 4 बनेगा 16 के। अब क्योंकि इनकी बेसिस सेम होगी तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा y हमने रखा था 2 की पावर x के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 4। अब जो राइट साइड की तरफ नंबर मौजूद है उसे हम हमेशा लेफ़्ट साइड वाली जो बेस होगी उसके हिसाब से बनाएंगे यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास 2 की पावर x, इसका हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, बेसिस सेम, पावर्स इक्वेट हो जाएंगे, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। तो सोल्यूशन साइड पर हमारे पास इसका आ जाना है 4 और 2। नेक्स्ट हम इसका करते हैं 15 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किए थे 5.2 में। तो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि हमारे पास सम या सम करें या डिफरेंस करें तो हमारे पास सेम आना चाहिए। ऐसा देखें ज़रा आप, अगर हमारे पास इसको करें प्लस का 1 है माइनस का 5, 5 में से 4 निकाले -4, यहाँ पे आ गया 4, 7 में से 3 निकाले तब भी हमारे पास 4 आएगा। अब इन दोनों को आप अलग अलग कर लें यहाँ पे, यानी ऐसे लिखें x + 1 और x - 5। सेम इसी तरह से इसको आप लिखें x + 3 और x - 7 इक्वल टू 192 आ गया। मल्टीप्लिकेशन कर दें आप इनकी, पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 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 का 5x आ गया, प्लस x आ गया और -5। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ गया, -7x आ गया, प्लस 3x आ गया, 7 3 = 21 -21 और इक्वल टू 192 आ गया। दरमियान में जो वैल्यू इसको प्लस माइनस करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और प्लस का 1 -4x आ गया, प्लस माइनस का 5 आ गया। इसी तरह आप इनको करें, एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद -7 + 3 -4x -21 इक्वल टू 192 आ गया। अब अगर आप चेक करें, गौर करें तो ये दोनों वैल्यू सेम हैं दोनों में, तो फिर लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर -4x जो है वो y के इक्वल है, यानी y - 5 आ जाएगा और y - 21 इक्वल टू 192 आ गया। अब इसको फिर हम मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर आ गया, y 21 से प्लस माइनस 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 का 21 आ गया, y -5 y माइनस और माइनस प्लस 21 को 5 से करेंगे 105 आ गया, और ये 192 आप इधर शिफ्ट कर दें, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 0 के इक्वल। तो y स्क्वायर आ गया हमारे पास -21 और -5 -26 y आ गया, -192 है 105, तो हमारे पास ये बाकी रह जाएगा 92, उधर से 5 बचेगा और 2 ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का 87 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास क्योंकि लास्ट वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ रहा है, हमने जो फैक्टर बनाने उनको माइनस करना है। माइनस वैल्यूज़ तब होती हैं जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस का, यानी इसके फैक्टर बनेंगे y स्क्वायर -29y प्लस 3y -87 इक्वल टू 0। 29 में से 3 निकालेंगे 26 आ जाएगा, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा। y इसमें से कॉमन आ गया, y -20 पास कॉमन आ जाएगा, प्लस 3 y -29 इक्वल टू 0 आ गया। अब y -29 आ गया और y + 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो y -29 इक्वल टू 0, y + 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब y जो हमने रखा हुआ था, हमने रखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -29 इक्वल टू 0। अब 29 जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बनते, सिर्फ इसके दो ही फैक्टर हैं, या 29 खुद है या इसको 1 डिवाइड करता है, इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। फिर हमारे पास इसका
दूसरा होगा सोल्यूशन, या हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या हम फिर इसको कंप्लीटिंग स्केलिंग मेथड से करते हैं। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -4 आ गया और c इक्वल टू -29 आ गया। अब x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर में आ जाएगा 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फिर a, दोबारा आगे लिख लेते हैं, a1 b-4 और c a1 b-4 और c हमारे पास है -29। तो x इक्वल टू हमारे पास फिर आ जाएगा -b -(-4) प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 29 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाना है माइनस माइनस प्लस आ गया 4 प्लस माइनस अंडर 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। 29 को ये माइनस और ये माइनस आ गया प्लस। 29 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये बनेगा 116 ओवर में 2 आ गया। अब x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 132 ओवर में आ गया 2। अब x इक्वल टू अगर हम 132 को लिखें तो प्लस माइनस ये बनेगा हमारे पास 4 × 33 ओवर में 2 आ गया। तो x इक्वल टू 4 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा बाहर 2 अंडर रूट 33 ओवर में आ गया 2। इस दोनों वैल्यूज़ में से अब इसको आप ऐसे कैंसिल तो नहीं करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से कॉमन आएगा हमारे पास 2। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर में आ गया 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट रह गया। सेकंड पार्ट हमारे पास था यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आप पुट करें y इक्वल टू x² -4x। तो x² -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगी। फैक्टराइजेशन कैसे होगी? x² -3x -x प्लस 3 इक्वल टू 0। -3 को -1 में ऐड करेंगे -4, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। x इसमें से कॉमन आ गया x -3 और यहाँ से -1 कॉमन आ गया x -3 इक्वल टू 0। अब x -3 और x -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आ गया और x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसके टोटल हमारे पास 4 आंसर निकले, एक तो 1, दूसरा 3, उसके बाद आगे 2 हमें आंसर दिए गए हैं। तो इसका जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास फिर आएगा 1 3 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। 2 आंसर ये वाले हैं और 2 ही आंसर ये वाले हैं। नेक्स्ट हम इसका करते हैं 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस का 1 और माइनस का 2 -3 आ जाएगा। -8 + 5 करेंगे तो माइनस का 3, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x -1 x -2, इस तरह x -8 x + 5 + 360 इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करें इनकी, x² -2x -x माइनस और माइनस प्लस का 2 आ गया। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें x² प्लस का 5x माइनस का 8x माइनस का 40 प्लस 360 इक्वल टू 0 आ गया। अब x² आ गया -2 और -1 -3x आ गया प्लस 2, x² -8 और +5 करेंगे -3x -40 प्लस 360 इक्वल टू 0। तो लेट कर लें x² -3x इक्वल टू y आ गया। अब वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे आएगा y, इस दोनों जगह पे आ गया y + 2 आ गया और y -40 प्लस 360 इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों का मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे y² आ गया
-40y आ गया, +2y आ गया, -80 + 360 = 0। सिंप्लीफिकेशन करें तो y² आ गया, -38y, क्योंकि -40 है प्लस का 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा -38y। 360 में से 80 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 280 = 0। अब हमने यहाँ पे 280 के फैक्टर्स बनाने हैं। हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 280 बने और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो ऐड करें तो हमारे पास 38 बना चाहिए। अब दोनों वैल्यूज़ के साथ साइन माइनस का आएगा, फैक्टर बनेंगे y² -28y -10y +280 = 0। तो y कॉमन y -28 आ गया, -10 कॉमन y -28 = 0। y -28 और y -10 = 0, y -28 = 0, y -10 = 0 आ गया। अब हमने जो y रखा हुआ था वो हमारे पास y इक्वल था हमारे पास x² -3x के इक्वल। उसके हिसाब से यहाँ पे हम लिखेंगे x² -3x -28 = 0। अब 28 के फैक्टर बनाएंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 28 बने और उन्हीं नंबर्स को माइनस करें। यहाँ पे माइनस का साइन माइनस करें तो यहाँ पे 3 रह जाना चाहिए। फैक्टर बनेंगे x² -7x +4x -28 = 0, क्योंकि 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ गया। x इसमें कॉमन x -7 आ गया, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, x -7 = 0 आ गया। यहाँ पे आएगा x -7 और x +4 = 0 आ गया। अब x -7 = 0 और x +4 = 0। यहाँ पे आ गया x -7 = 0 और x +4 = 0। x = 7 आ गया और x = हमारे पास आ गया -4। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू दी गई है x² -y -10 है, तो यहाँ पे पुट करें y = हमारे पास है x² -3x के, तो x² -3x -10 = 0 आ गया। फैक्टराइज करेंगे 10 को, दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 10 बने और माइनस करें तो 3 आ जाए। 5 × 10 होता है, 5 में से 2 निकालें 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ये हमें बताता है कि आपने वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² -5x +2x -10 = 0। x कॉमन आ गया, x -5, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x -5 = 0, तो x -5 आ गया और x +2 = 0 आ गया। अब x -5 भी = 0 आ जाएगा और x +2 भी = 0 आ गया। x -5 भी = 0 और x +2 भी = 0। x = 5 आ गया और x = -2। तो सोल्यूशन साइड फिर इसका हमारे पास आ जाएगा 7 -4 5 और -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसके साथ हमारे पास साथ ही एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम रेडिकल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।